Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing great. अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको वो हमेशा खुश खुरम रखे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आती रहें और वो आसानियाँ आप दूसरों में फैलाते रहें. वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी बदलो बाय उज़्मा गफ्फार. एंड दिस इज़ उज़्मा गफ्फार, अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ टीचर. शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आजकल हर दूसरा शख्स इसमें फंसा हुआ है. और वो क्या है कि आर्ग्यूमेंटेटिव लोगों को किस तरह से डील किया जाए. और अगर आप खुद को हो आर्ग्यूमेंट करने वाले हो तो फिर इससे किस तरह से बचा जाए. तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इसको सही तरीके से समझ पाएं और इम्प्लीमेंट कर पाएं. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक. हमारे आसपास तरह तरह के लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी आर्ग्यू करके इरिटेट करते हैं. सो सबसे पहले उनको ट्रीट करने के लिए क्या करना चाहिए. सबसे पहले आप कहें यू आर राइट एट योर ओन पर्सपेक्टिव. यस, गिव रिस्पेक्ट टू देयर पर्सपेक्टिव. उनके दुनिया को देखने का नजरिया चूंकि आपसे बिल्कुल अलग है तो वो दुनिया को अपने तरीके से देखते हैं. सो आप सबसे पहले उनको ये कहिए कि यस यू आर राइट एट योर ओन पर्सपेक्टिव एंड आई रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव. नंबर 2, don't try to give your perspective because they will never agree with you. अपना पर्सपेक्टिव उन्हें बताकर उन्हें उस पर कायल करने की कोशिश मत कीजिए because they will not understand. Everyone can understand according to his or her experiences. That's why कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी को अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए से बताने की कोशिश कर रहे होते हो वो नहीं समझता, लेकिन जब वही चीज़ उस पर खुद पर पड़ती है तो फिर उसका एक्सपीरियंस उसे बताता है कि यस, जो कुछ दिन पहले बताने वाला शख्स था ही वॉज राइट और ही वॉज एब्सोल्युटली राइट. Number 3, argumentative persons are irritating persons. So never allow them to irritate you. These sort of persons जो हर छोटी छोटी बात पर आपसे आर्ग्यू करते हैं ये असल में दे आर द फ्री पर्सन एंड दे आर इरिटेटेड पर्सन. सो और इवन दे डोंट नो, और जो उन्हें पता भी नहीं होता, यानी वो हर बात पे आर्ग्यू कर रहे होते हैं और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि वो आर्ग्यू कर रहे हैं. मींस कॉन्शियस लेवल पर उन्हें दे डोंट एडमिट दिस. और ना सिर्फ उन्हें ये नहीं पता होता कि वो आर्ग्यू कर रहे हैं बल्कि वो इरिटेट कर रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता. सो अगर आप किसी ऐसे शख्स की वजह से इरिटेट होते हो तो डोंट अलाउ हिम टू इरिटेट यू. सो कम आउट दैट सिचुएशन. उस सिचुएशन से बाहर आ जाइए, उस जगह से. The number 4 tip is move away from that place. Move away from that person. अगर वो शख्स किसी महफिल में है तो वहाँ से उसके पास से उठ जाइए. अगर वो आपके घर में है तो उस जगह से उठ जाइए. Try to change your place for a while. कुछ देर के लिए अपनी जगह को चेंज कर लीजिए. इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जगह तब्दील करने से आपका माइंड भी किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ जाएगा और किसी और ख्याल की तरफ जाएगा और उस शख्स का माइंड भी किसी और काम की तरफ जाएगा और एनवायरनमेंट जो कुछ देर पहले स्पॉइलिंग था वो कुछ बेहतरी की तरफ आ जाएगा और सिचुएशन चेंज हो जाएगी. The next step is every person can understand according to his or her mind capacity. हर इंसान का अपना एक माइंड की अपनी कैपेसिटी होती है. उसमें हर चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, उसमें हर चीज़ रखी नहीं जा सकती. जिस तरह कहा जाता है कि बड़े बर्तन में ज़्यादा सामान आ सकता है, ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, छोटे बर्तन कम कैरी करता है. बिल्कुल इसी तरह से इंसान का माइंड भी कैपेसिटी रखता है.
कुछ लोगों के माइंड उन्होंने उन्हें बहुत वास्ट किया होता है, उसमें वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें रख सकते हैं और ज़्यादा बड़े आइडियाज़ रख सकते हैं, बड़े ख्यालात रख सकते हैं, बड़ी सोच रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की सोच में काफ़ी छोटापन होता है, वो अपनी ज़िंदगी को, अपने माइंड को बहुत छोटे लेवल पर रखते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होते हैं और दूसरों को भी इरिटेट करते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकें, उनके माइंड में इतनी कैपेसिटी हो कि व्हाट यू आर सेइंग वो उसे एब्जॉर्ब कर सकें। सो बेटर ये है कि डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर राइट। किसी को प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए कि आप सही थे और वो गलत था। द नेक्स्ट स्टेप इज लर्न फ्रॉम पास्ट एंड अप्लाई इन योर डेली रूटीन लाइफ टू मेक इट बेटर। हमेशा गलतियों से सीखिए। पास्ट में जो भी आपकी ज़िंदगी में आर्ग्यूमेंटेटिव होने की वजह से जो भी गलतियां हो गई, उनसे सीखिए। और वो टाइम जो आप किसी वक्त में, किसी ज़िंदगी के किसी टाइम पीरियड में, ज़िंदगी के किसी एज ग्रुप में आप ज़ाया कर चुके आर्ग्यूमेंट्स में, उस टाइम को अब आप अवेल तो नहीं कर सकते, लेकिन अब आपका जो टाइम है उसको ज़ाया होने से बचा सकते हैं। सो अपने पास्ट से सीखिए और उस गलतियां जो आपने पास्ट में की थी आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन गलतियों से सीखते हुए अब प्रेजेंट में ऐसी गलती नहीं कीजिए। The next thing is life is lovable, easy, great. So don't spoil it for energy drainer vampire. These argumentative persons are also as energy drainer vampires. Because when you argue with them, जब आप उनके साथ argue करते हो या वो आपके साथ argue करते हैं, so दोनों ही ये प्रूव नहीं कर रहे होते कि बात ठीक है या नहीं, दोनों ही अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता। बेटर यही है कि आप उन एनर्जी ड्रेनर वैम्पायर्स से खुद को दूर रखिए। The next step is delete these sort of vampires from your life or just keep away yourself from them. अगर वो एनर्जी ड्रेनर वैम्पायर आपकी अपनी घर में ही मौजूद हैं, सो आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से डिलीट नहीं कर सकते। बट इफ़ दे आर एग्जिस्ट इन देयर एनवायरनमेंट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, आप उन्हें किस तरह से अवॉइड कर सकते हो, किस तरह से डिलीट कर सकते हो, दैट यू डोंट ट्राई टू सिट विद दैम। ऐसे ग्रुप में मत बैठिए जहाँ पर वो हों, या फिर ऐसे ग्रुप में मत जाइए जहाँ पर आपको लगे कि आर्ग्यू होने की कोई सिचुएशन बन सकती है, और वो भी ऐसा आर्ग्यू जिसके पीछे कोई रीज़न ना हो, कोई लॉजिक ना हो, जस्ट यूजलेस एंड स्पॉइलिंग ऑफ टाइम। लेकिन अगर इसी किस्म के लोग आपके घर पे मौजूद हैं, तो फिर आपको आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए किस तरह से उन्हें ट्रीट करना है? यू नीड टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दैम। इट ऑल्सो पॉसिबल कि यू लिसन टू दैम, आप उनकी सुन लें, उनकी बात सुन लें, और जो सबसे पहला पॉइंट था कि आप उसे कह सकते हो यू आर राइट, इट्स योर ओन पर्सपेक्टिव, तो उससे शायद दे अंडरस्टैंड समथिंग और फिर वो फर्दर आर्ग्यूमेंट की तरफ नहीं जाएं। सो ये थी कुछ टिप्स कि आप आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन्स को कैसे डील कर सकते हो, और अगर आप खुद आर्ग्यूमेंटेटिव हो तो किस तरह इससे बच सकते हो। ये सारी टिप्स बहुत आसान हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और ये सारी टिप बहुत मुश्किल हैं अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना नहीं चाहते, अगर आप कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं चाहते। सो ज़िंदगी आपकी ऐसी ही चलती रहेगी, उसमें आपको वही कुछ मिलता रहेगा जो पहले मिलता आया है। अगर आप थोड़ा सा चेंज होकर इन टिप्स को अपने ऊपर अप्लाई करते हुए खुद भी आर्ग्यूमेंट से बचते हो और औरों से भी आर्ग्यूमेंट करने से बचते हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा मैसेज पसंद आया होगा। इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज का हॉट टॉपिक है। हर कोई, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, टीनेजर हो या फिर ओल्ड एज हो, सब आजकल आर्ग्यूमेंट्स में बिजी हैं, और वो किन टॉपिक्स को लेके बिजी हैं खुद उन्हें नहीं पता होता। स्टे ब्लेस, स्टे स्माइल। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।